हेलो ऑल, वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशंस। आज की लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फरवरी के करंट अफेयर्स की लीनियर सीरीज का पार्ट 1। फरवरी के जो 2020 कैप्सूल्स थे करंट अफेयर्स के, वो हमने हमारी पिछली क्लासेस में कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो क्लासेस ज़रूर देखना ताकि आपका बेस जो है करंट अफेयर्स का वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण संप्रति 9 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये उमरोई में आयोजित किया गया है। ठीक है, उमरोई। जो संप्रति है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है। यह मेघालय के अंदर करवाया गया है। ओके, तो ये आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 1 महीने का नागोबा जत्रा कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में संपन्न हुआ है ये। जो क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले ने दिसंबर में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया है? तो वो है चंदौली। यूपी का राज्य है ये, उत्तर प्रदेश का चंदौली, सॉरी यूपी राज्य का है ये चंदौली। ठीक है, ओके, एनी डाउट? चलिए, चंदौली मैंने बता दिया है, यूपी राज्य का है चंदौली। और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो जनक राज को नियुक्त किया गया है। इनका काम क्या है? इनका काम है रिपोर्ट और रिजर्व रिपोर्ट ये सब जारी करना इनका काम है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने घोषणा की है कि वह कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को तैयार कर रहा है जो कितने वजन तक उपग्रहों को कक्षा में पहुंचा सकते हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। तो जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना है आपको, 500 केजी तक के उपग्रहों को वो कक्षा में पहुंचा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC के अध्यक्ष के रूप में प्रभार संभाला है या पद ग्रहण किया है? बताइए कौन है? तो अजित कुमार जी ने ये पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गोवा 2020 राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में नामित किया गया है? तो रूबी गुला को नामांकित किया गया है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिलाओं का एकल खिताब जीता है? साल के स्टार्टिंग में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखेंगे। सोफिया केनिन जो है उन्होंने ये खिताब जीता है। बात करें मेल के अंदर यानी पुरुषों में खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने टिड्डियों से लड़ने को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो पाकिस्तान देश ने, और साथ में एक देश और है सोमालिया, इन्होंने भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है टिड्डियों से लड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के बाहर कोरोना वायरस के कारण पहली मृत्यु कौन से देश में हुई? तो फिलीपींस जो देश है उसमें पहली मृत्यु हुई चीन के बाद में। ठीक है,
चीन के वुहान शहर से फैला था कोरोना सबसे पहले, और उसके बाद में फिलीपींस जो है उसमें पहली मृत्यु हुई थी, और अब तो ये वर्तमान में बहुत से देशों के अंदर फैल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देश के पूरे राज्य में 2017 से इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। WCD के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या है कि जो भी ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जो महिलाएं गर्भ से है यानी कि प्रेग्नेंट है, उनके जो पहला बच्चा है उसके लिए 5000 रुपये तक देने का निर्णय लिया गया था। ये 3 किश्तों के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पेंशन वितरण योजना के लिए पेंशन कनुका योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने ये पेंशन योजना शुरू की है, याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मध्य प्रदेश सरकार के किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है? किशोर कुमार के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक पुरस्कार का आयोजन करती है, जिसमें इस बार वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया गया है किशोर कुमार सम्मान से। याद रख लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हर एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जो भी करंट टाइम में जो बुक रही है चर्चा में, उसको आपको ज़रूर याद रखना है। तो यही बुक का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। किसने अपनी अनुवादित पुस्तक ब्लू इज़ लाइक ब्लू के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो विनोद शुक्ला की पुस्तक है ये, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच, यह भी बताया था मैंने। किसने स्वीडन में गोल्डन गर्ल चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार जीता है? तो प्राची धनखड़ ने ये पुरस्कार जीता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्राची धनखड़ का संबंध किससे है, और ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे आपको, तो मुक्केबाजी से संबंधित है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए आपको पता होना चाहिए आंसर। ठीक है, कौन सा शहर 27 से 29 मार्च से IIFA पुरस्कारों के 21वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो वो इंदौर करेगा, बट अब नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन, तो इंदौर करने वाला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में अल्बिन कुर्ती को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। तो कोसोवो देश के प्रधानमंत्री हैं ये। बात कर लेते हैं कोसोवो देश की कैपिटल की। तो प्रिस्टीना इसकी कैपिटल है और यूरो इसकी करेंसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक का नाम दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को ये नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो दीपा मलिक को इसके लिए नामित किया गया है। तो आज की जो हमारी फरवरी करंट अफेयर्स की लाइनर क्वेश्चन सीरीज थी, जिसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी मेहनत भी कामयाब हो और हमारा चैनल भी आपके साथ साथ आगे बढ़े। धन्यवाद।